तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। हम पहले पावर रूल कर रहे थे। पावर रूल और बेसिक डिफरेंशिएशन, एक जल्दी से 5 मिनट का रिकैप दे देता हूँ। जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास बेसिक रूल्स डिफरेंशिएशन के कुछ ऐसे होते हैं कि अगर हमारे पास वेरिएबल हो, जो हमारे पास बेसिक रूल्स होते हैं फॉर डिफरेंशिएशन, वो ये थे कि अगर हमारे पास वेरिएबल होगा तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 होगा। अगर हम फॉर एग्जांपल वेरिएबल के साथ मैं 10 लिख देता हूँ, तो ये डिफरेंशिएट होकर क्या हो जाएगा, सिंपली कांस्टेंट आ जाएगा। 5x होगा तो ये सिंपली 5 हो जाएगा। और अगर कांस्टेंट डिफरेंशिएट होगा तो वो 0 हो जाएगा। कोई भी कांस्टेंट होगा, चाहे 9999, कोई भी कांस्टेंट हो, वो 0 हो जाएगा। फिर हमने पावर रूल पे बात की थी। और पावर रूल में हमने ये देखा था कि जो जिस वेरिएबल टर्म पे हमारे पास पावर होगी, हमारे पास कुछ हमने 2-3 केसेस देखे थे। जिसमें एक इस तरह का केस था, जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल इस तरह था y इज इक्वल टू एक्स पावर 7। फिर एक था जिसमें हमारे पास था y इज इक्वल टू 3x पावर 7। फिर एक था जिसमें हमने देखा था कि y इज इक्वल्स टू, हम उसको कर देते हैं 3x+7 पावर 5। एंड हम एक और केस देख लेते हैं, एक और केस देखा था जिसमें हम इस तरह हम इसको देख लेते हैं 3x पावर 7, वाई 3x+7। यही 3 केसेस काफी जो हमने देखे थे। इनमें सारे केसेस हमारे कवर हो रहे थे। तो यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास सिर्फ वेरिएबल पे पावर है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है सिंपली पावर रूल अप्लाई किया। 7 हमारे पास बॉक्स से पहले है, बॉक्स हमारा यहाँ पे क्या है, एक्स, जिसमें हमारे पास पावर है। एक्स एज इट इज लिख दिया, और पावर में से 1 माइनस कर दिया, इनटू बॉक्स की डिफरेंशिएशन, एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1। तो y इज इक्वल टू 7x पावर 6। इसमें यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट सेम एक्स, हमें एक्स डिफरेंशिएट होना था क्योंकि सिर्फ एक्स में पावर थी। 3 प्रोटेक्टेड रहना था, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था क्योंकि वेरिएबल से। तो हम जो यही हमारे पास 3 था, एज इट इज आना था, और x⁻⁷ को हमने डिफरेंशिएट करना था। तो ये हमारे पास इंटू 7x⁻⁶ आ जाना था। एंड दिस वुड हैव बीन 21x⁻⁶। यही अगर अगर इसी का एक और सिनेरियो अगर देखा जाए, जिसमें होता कि 3+7 मैंने ये कहा था कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब इस तरह होता है तो जब मल्टीप्लाई हो रही है तो ये एक ही टर्म है। ठीक है। तो ये एक ही टाइम 3 प्रोटेक्टेड रहेगा, 3 को हम कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर ये इस तरह होता है 3+x⁻⁷, तो फिर हमने क्या करना था, हम 3 को लेकर से डिफ्रेंशिएट करते, वो 0 हो जाता। प्लस, क्योंकि अभी दो डिफरेंट टर्म्स हैं, प्लस और माइनस जब बीच में आ जाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हो जाती हैं। और जो ये टर्म है हमारे पास 7x⁻⁶ हो जाना था, और हमारे पास फाइनल आंसर क्या आना था, 7x⁻⁶। और ये जो हमारे पास थर्ड केस सिनेरियो है, जो यहाँ पर ये जो सिनेरियो है, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास वेरिएबल प्लस कांस्टेंट पे हमारे पास होल पे पावर है, तो हमारा एक तरह से व्हाट वी कैन से, जो हमारा बॉक्स है वो ये है जिसमें हमारे पास पावर है। तो जो हम डिफरेंशिएट करेंगे वाई डेरिवेटिव, ये मैंने यहाँ पर डेरिवेटिव लिखना था, ये वाई डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पे वाई डेरिवेटिव क्या होना था, बॉक्स से पहले हम 5 लिखेंगे, पावर एन जो है। फिर हम बॉक्स को एज इट इज लिखेंगे, जो हमारे एक्सप्रेशन है, उसमें से पावर में से 1 माइनस कर देंगे, 4, इनटू यहाँ पे क्या आएगी, बॉक्स की डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे हमारे पास बॉक्स क्या था, 3x+7। 3x+7 को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस विल बी 3+0, 3+0। तो दिस इज बेसिकली 3। तो 5 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर कुछ ऐसा आएगा, 3x+7 टू द पावर 4। तो यही ओवरऑल सिनेरियो है जो हमारे पास आते हैं डिफरेंशिएशन। इसके अलावा एक और सिनेरियो है कि अगर हमारे पास एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर आ जाए, अगर हमारे पास एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर आ जाए, लाइक अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, तो हम कह देते हैं, मैं इसको फिफ्थ कह देता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि y इज इक्वल टू 2/x प्लस 5/x²। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आपने नोट करनी है कि हम डिफरेंस डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट नहीं करते। वी डोंट डिफरेंशिएट वी डोंट डिफरेंशिएट इन डिनोमिनेटर। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम हमारा पावर रूल यहाँ पे वो नहीं करता, ये आपका पेपर 3 का पार्ट होता है, पेपर 1 में नहीं होता। मतलब आपने करना है क्या होता है कि आपने इसी एक्सप्रेशन को, जिस तरह y इज इक्वल टू, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसमें आपने
एक्स को, अब सबसे पहली चीज तो ये नोट करें, दो डिफरेंट टर्म्स है, ठीक है, ये दोनों अलग से डिफरेंशिएट होंगी, ये दोनों जो है अलग से डिफरेंशिएट होंगी। तो सबसे पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे किस तरह। एक्स को हम ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, हमने डिनोमिनेटर रखना ही नहीं है। तो जब एक्स ऊपर जाएगा इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो 2x की पावर -1 हो जाएगा। प्लस जब ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इसकी भी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब हम इस पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस पे पावर रूल लगाएंगे। अब वो हम कैसे करेंगे, इज इक्वल टू पहली टर्म को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमारी टर्म है। अब यहाँ पे वेरिएबल पे पावर है और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है पावर से, वेरिएबल से। ठीक है, तो वेरिएबल हमारा कांस्टेंट हमारा प्रोटेक्टेड रहेगा। वेरिएबल को हम क्या कर देंगे, इस पे पावर रूल लगा देंगे या इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो एक्स टू द पावर -1 को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा बॉक्स क्या है बेसिकली, ये है एक्स हमारा बेसिकली बॉक्स है। तो -1 आएगा बॉक्स से पहले, फिर बॉक्स एज इट इज, बॉक्स की पावर में 1 माइनस कर देंगे तो ये -2 हो जाएगा, और बॉक्स से डिफरेंशिएट कर देंगे, यहाँ 1 आएगा। तो अगर मैं इसको करके दिखाऊं, तो इस तरह आएगा -1 बॉक्स या एक्सप्रेशन एज इट इज, उसकी पावर में से 1 -1 में से 1 माइनस करें -2 हो जाएगा, और इनटू बॉक्स का डेरिवेटिव जो कि एक्स का डेरिवेटिव है जो कि है 1। तो ये हमारा पहला एक्सप्रेशन, पहली टर्म डेरिवेट हो गई। प्लस अब हमारे पास यहाँ पे सेम सिनेरियो है, कांस्टेंट 5 हमारा प्रोटेक्टेड रहेगा, और जब हम यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे तो -2 एक्स से पहले आएगा, फिर एक्स, -2 में से 1 माइनस करेंगे, -3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव जो कि है 1। अब जो हमारा फाइनल जो एक्सप्रेशन है dy/dx, या y डेरिवेटिव भी इसको लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, -2 x टू द पावर -2 प्लस, यहाँ पे ये 5 इंटू -2 हो रहा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो दिस विल बी माइनस, यहाँ पे हो जाएगा -10 x टू द पावर -2। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। तो इसको जब हम रीअरेंज भी कर सकते हैं, मतलब हम एक्स स्क्वेयर और ये जो टर्म्स है हम इसको नीचे ले जाएं। अच्छा ये सॉरी, एक्स की पावर -3 है, -10 ओवर x टू द पावर तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। तो इसी के हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो हमारे पास, इसको मैं सिक्स कह देता हूँ, हमारा एक सिक्स एग्जाम्पल है। तो y इज इक्वल टू 3 ओवर, आप उसको खुद भी अटेम्प्ट करके देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, क्योंकि अनटिल आप इसकी खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खाली आपने ये सिक्स एग्जांपल्स नहीं करनी है, सिक्स एग्जांपल्स आपको डिफरेंट टाइप्स बता रही हैं, लेकिन आपने इसको खुद अटेम्प्ट जरूर करना है। तो कोशिश करें कि आप वीडियो पॉज करें और यहाँ पे इसको अटेम्प्ट करें। तो अब अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव लेता हूँ, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे इस एक्सप्रेशन को। तो हमारा y हो जाएगा 3 इंटू 2x टू द पावर -7, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव -2। अब यहाँ पे जब हम डेरिवेट करेंगे या पावर रूल लगाएंगे, दिस इज बेसिकली आर एक्सप्रेशन, क्योंकि 2x-7 पे हमारी पावर है, 3 हमारा कांस्टेंट है जो इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने इस एक्सप्रेशन को डेरिवेट करना है, इस पे पावर रूल लगाएंगे, तो 3 हमारा ऑलरेडी प्रोटेक्टेड रहेगा, 3 को हम कुछ भी नहीं कहेंगे, तो दिस विल बिकम 3। अब हमारा पावर रूल स्टार्ट होता है यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारी जो पावर है -2 लिखेंगे सबसे पहले। फिर हमारा जो एक्सप्रेशन है जिसको हम डेरिवेट कर रहे हैं, पावर किस पे है, 2x-7 पे, ये हमारा एक तरह से बॉक्स है। तो 2x-7 हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे, 2x-7, और इसकी पावर में से 1 माइनस कर देंगे, यह हो जाएगा -3। आखिरी स्टेप क्या रह गया कि हमारा बॉक्स का डेरिवेटिव, तो 2x-7 को हमने डेरिवेट करना है। 2x-7 दो डिफरेंट टर्म्स हैं, दोनों अलग से डिफरेंशिएट होंगी। 2x को जब डिफरेंशिएट करेंगे दैट विल सिंपली बी 2, और जब हम 7 को डिफरेंशिएट करेंगे दैट विल बी 0। तो हमारा जो, ये आप स्टेप्स स्किप भी कर सकते हैं, आप इसको तेज भी कर सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए इलेबोरेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 इंटू -2 से मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी 4 इंटू 2x-7 टू द पावर -3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो दिस इज 12 इंटू 2x-7 की पावर -3। और जब आप इसको वापस एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ तक किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं वो हमने देख लिया, किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ तक आपका कंप्लीट है।
बाकी आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो डिफरेंशिएशन में एप्लीकेशंस आती हैं। आपको अगर यहाँ तक भी आ गया है, तो आपने 50 60 70% अपना पोर्शन कवर कर लिया है P1 डिफरेंशिएशन का। अगर आपकी ये प्रैक्टिस अच्छी है डिफरेंशिएट आपने कैसे करना है, आई आई 70 to 80% आपका डिफरेंशिएशन हो गया, बाकी आपकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। और रेट ऑफ चेंज में थोड़ा आपका डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जो जितने भी वीडियो तक यहाँ तक और इससे पहले भी जो वीडियो है पार्ट 1 भी इसका है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो आपने ज़रूर इनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है और पास्ट पेपर से क्वेश्चन निकाल के उनकी, वैसे मैं वीडियोस भी डालूंगा उस पर इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे, लेकिन ये भी आपने प्रैक्टिस करनी है जितने भी क्वेश्चंस किए और इससे आगे भी आपने करने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।